Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back to UGC Night Humanities by JRF पटा। सो जब से रिजल्ट आया है कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स की यही डिमांड आ रही है कि कैसे अब हम लोग दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ मार्क्स से अपना जेआरएफ मिस किया है या नेट मिस किया है या वो पीएचडी के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो आज एक कंप्लीट गेम प्लान है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम लोग देखें, अगर दिसंबर लास्ट वीक में हमारा एग्जामिनेशन होता है तो अराउंड 50 डेज हमारे पास में है। तो ये 50 डेज में कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, पेपर वन पेपर टू दोनों को कैसे तैयार करना है, कैसे सारी चीजें बैलेंस करनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर एग्जामिनेशन आपका थोड़ा पोस्टपोन भी होता है तो वो हमारे लिए बोनस डेज हो जाएंगे, तो उसमें आप अपना जो एक्स्ट्रा रिवीजन है कर सकते हो। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा A to Z प्लान है वो मैं आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सोशोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्पेशल सेशन है, शॉर्ट वीडियोज हैं जिसके थ्रू हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं। तो चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है एंड मैं स्पेसिफिकली आपको सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आप मेरी क्लासेस के लिए 3 PM पर मुझे इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। सो अभी फाउंडेशन बैच आपके लिए चल रहा है जहाँ पर पेपर वन प्लस पेपर टू की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, और इस बैच में आपको ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं। तो सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी अभी आपको दिया जा रहा है। अगर आपने कुछ मार्क्स से अपना ये एग्जामिनेशन मिस किया है तो एक तरह से आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जा रही है। तो कंप्लीट बेनिफिट है, आप इसका ले सकते हो। सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम दिसंबर में अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑफर अभी अवेलेबल है। सो JRF20 कोड यूज करके आप 20% डिस्काउंट ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, बाकी स्टूडेंट्स को भी जल्दी से बुला लाओ, फिर पूरा जो प्लान है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करना है। तो अगर मैं मान के चलती हूँ कि दिसंबर लास्ट वीक में मेरा एग्जामिनेशन होता है, दिसंबर लास्ट वीक में अगर हमारा एग्जामिनेशन होता है तो अराउंड 50 डेज अभी हमारे पास में है। और 50 डेज में कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पेपर वन को कैसे तैयार करना है, पेपर टू को कैसे तैयार करना है, दोनों सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब जैसा आप सभी जानते हो, लास्ट 50 डेज में तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बिल्कुल जीरो से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें और आगे हम लोग अपना जेआरएफ क्लियर कर लें। तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपका बैकग्राउंड जरूर होगा सोशोलॉजी का, या अगर नहीं भी है तो अब आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो, बिल्कुल ही फ्रेशर अगर आप हो, मास्टर्स में अगर आप हो अपने, तो कैसे हम लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा जो प्लान रहेगा, आपको अपना टाइम एलोकेशन करना है। ये जो 50 डेज आपके पास में है तो आपको अपना टाइम डिवाइड कर लेना है कि मुझे किस यूनिट को कितना टाइम देना है और कैसे सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। तो वो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ कि कैसे हम लोग यूनिट डिवाइस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको पेपर टू की यहाँ पर बात करती हूँ। तो पेपर टू सोशोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, 10 यूनिट्स यहाँ पर हमें दी गई हैं। तो ये 10 यूनिट्स को मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया है कि किस यूनिट को हमें कितना टाइम देना है और कैसे हम लोग रिविजन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज को एकदम डिटेल में कवर कर लो और हर चीज को यहाँ पे अच्छे से कवर कर लो। तो आपको थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर सकते हैं। सो यूनिट वन अगर इस टाइम पर हम लोग देखें, अराउंड 8 डेज आपको यूनिट वन को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंथी यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज भी यूनिट वन का ही होता है। 26 थिंकर्स हमें पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो जहां से आपको गारंटीड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे क्लासिकल थिंकर्स हैं, हमारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में बात करें तो एंथनी गिडेंस है, मैनुअल कैस्टल्स हैं। ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनकी बहुत लिमिटेड टॉपिक है, जैसे कार्ल मेनाहेम का अगर हम लोग बात करें तो
उनके एक दो ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे उनका सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज है या फिर उनका आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया वाला जो कंसेप्ट है। तो कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो आप बहुत कम टाइम में 1 आवर में भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको इस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग 10 बुक पढ़ लें, सारी चीजें हम लोग कवर कर लें। आपको जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें फॉलो करना है और उसके थ्रू सारी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अराउंड 8 डेज आपको यूनिट 1 को देने पड़ेंगे। यूनिट 2 की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर यूनिट 2 को आप 4 डेज भी देते हो तो ये मेरे अकॉर्डिंग मोर देन इनफ होंगे। और इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करना है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक हो गया, सैम्पलिंग का टॉपिक हमारा हो गया, डेटा एनालिसिस वाला जो टॉपिक है, मेजरमेंट स्केल्स वगैरह है, मीन मोड मीडियन वाला जो टॉपिक है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको एनटीए टच करने लगा है, तो वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। यूनिट 3 की बात करें तो ये काफी लेंथी थियोरिटिकल यूनिट्स हैं, तो इसे अराउंड 6 डेज का टाइम आपको देने ही पड़ेगा। अगेन यूनिट 3 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उतने ज्यादा हमसे नहीं पूछे जाते हैं, जैसे पर्सनहुड वाला जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा एनटीए नहीं टच करता है। सोशल नेटवर्क वाला हमारा जो टॉपिक हो गया, और एक दो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को आप अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस वाले हमारे टॉपिक हो गए, या फिर हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक है आपका, तो इन सारी चीजों को आपको पहले यहाँ पर कवर करना है। तो इस तरह से स्मार्टली यूनिट 3 को हम लोग 6 डेज में कवर कर सकते हैं। फिर बाकी की जो यूनिट है ये आपकी काफी हद तक ईजी है। मेजोरिटी ऑफ यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, ये आपकी सबसे लेंदी यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा थियरीज आपको इसमें कवर करनी है, और ये काफी हद तक हमारी कंसेप्चुअल यूनिट है। बाकी की जो यूनिट है उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स कवर करने होते हैं, जैसे यूनिट 6 में हमारी कुछ थियरीज हैं, तो इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है। बाकी आप देखो यूनिट 8 मेजोरिटी पोर्शन आपका यूनिट 3 से कवर हो जाता है, फैमिली मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन में। जैसे मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने अपने कोर्स में आपको इसी तरह से पढ़ा है। जो फैमिली मैरिज एंड किनशिप का जो मेजर पोर्शन है वो मैंने आपको यूनिट 3 में ही कवर करा दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे बच जाते हैं, जैसे फेमिनिज्म का टॉपिक है, या अभी जो न्यू क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मुस्लिम लॉज से रिलेटेड हमारा, तो वो सारे जो न्यू एक्स्ट्रा टॉपिक है या जो फेमिनिज्म वाला टॉपिक है वो हम लोग यूनिट 8 में यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस तरह से आप अपना जो टाइम है लोकेट कर सकते हो। ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अगर किसी यूनिट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग 50 डेज में से अराउंड 35 डेज हैं जो मैंने प्रॉपरली आपको रिवीजन पार्ट है उसके लिए दी है। अब ये जो रिवीजन है आप कैसे करोगे, अगर इस टाइम पर आप अगर कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोर्सेज में आपको जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मिल जाता है। आपको खुद से कुछ भी कंटेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाती हैं। तो कोर्सेज इस टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ नोट्स आपने अपने जरूर बनाए होंगे, तो नोट्स को आपको इन डेज में यहाँ पे रिवाइज करना है। जैसे यूनिट 1 आपको 8 डेज में कवर करनी है, तो 8 डेज में जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी जिस भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हो वहां से आपको सारी चीजें कवर करनी है। तो ये चीज यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अराउंड 33 डेज हमारे हुए थे, प्लस 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं अगर आपको एक आध दिन कोई ऊपर नीचे हमारा करना है। तो अराउंड 35 डेज में आपका जो अपना थियरी रिवीजन वाला पार्ट है वो कवर करना है। ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, तो देखो पेपर 2 की स्ट्रेटेजी अब हमारी क्या रहेगी। तो पेपर 2 में आपको, क्योंकि पेपर 2 हमारा कंसेप्चुअल पेपर होता है, इसमें आपका वेटेज भी इसका ज्यादा होता है। आपको हम लोग यहाँ पे बात करें, यूनिट 1 में आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और अच्छे से अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी आप वो आपको हेल्प करेगा। देखो पहले एक बार आप लोग सारा मेरा प्लान सुन लीजिए, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं सारे लास्ट में डिस्कस करूंगी। पहले आप सारी चीजें सुन लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो पेपर 2 की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्योंकि पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स है, तो पेपर 2 पे आपका थोड़ा सा फोकस यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से कवर होता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमें टारगेट कितना रखना चाहिए। तो टारगेट यहाँ पर हमारा होना चाहिए 75 to 80 प्लस क्वेश्चन, इतना हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है, पेपर आपका डिफिकल्ट आता है, तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन है वो कम हो जाते हैं। जैसे इस बार का पेपर था, इस बार के पेपर में अगर आपने 65 to 70 अराउंड क्वेश्चन किए हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा था। बट अगर जनरली जो सोशोलॉजी का पेपर है वो इस लेवल में आपका आता है कि 75 to 80 प्लस क्वेश्चन है वो हम लोग सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना। अब ये जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपको
आपको क्वेश्चन अपने प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर आप थियरी पोर्शन कवर करोगे, तो थियरी पोर्शन मैंने आपको बता दिया, कोई क्लासेस अगर आपने ली है, कोर्सेज आपने लिया है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मटेरियल मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब वीडियोस देखो, बट यूट्यूब वीडियोस में ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज फिल्टर करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो बट फिर भी जितना आपके पास अवेलेबल है वो आप देखो। अगर कुछ भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हो, तो उस चीज़ों से आप अपने जो थियोरी पोर्शन है कवर करिए। और थियोरी पोर्शन में आपको सब कुछ कवर करने नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। पहले उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है जो हर बार पूछे जाते हैं। वो टॉपिक जब आपके क्लियर है, फिर जब आपके पास टाइम बच जाता है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग कवर कर सकते हैं। और जो न्यू एडिशन है, कुछ जैसे न्यू टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना है कि पेपर पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। जैसे इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है कि मैम अब तो पेपर पैटर्न ही बदल गया, एनटीए कुछ भी पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं है, एनटीए कुछ भी नहीं पूछ रहा है। अगर अभी भी आप पेपर देखो, तो अगर ध्यान से आप अपना पेपर एनालाइज करोगे, अराउंड 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिलेबस में थे, जो आपके पढ़े हुए थे। बट वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि जो हमने टॉपिक कोई लाइन बुक में पढ़ी है तो आपको एग्जैक्टली पूछा जाए। और ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे कि एनटीए जो चीज आपने किसी कोर्स में पढ़ी है या जो लाइन आपने बुक में पढ़ी है वो आपको एग्जैक्टली देखना मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी, मैं बोलूंगी, बेवकूफ़ी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो पेपर तो आप मान के चलो अच्छे लेवल का ही पूछा जाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कितनी भी अच्छी बुक से आप पढ़ रहे हो, कितना भी अच्छा कोर्स आप ले रहे हो, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक से जो भी हमने क्वेश्चन समझा है, जो भी नॉलेज आपने गेन की है, उसे अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी थियरी आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। उस थियरी से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अप्रोच हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले जो कंसेप्ट हैं, एटलीस्ट जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हमारे जो फिक्स टॉपिक है सिलेबस के, वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, फिर आपको आगे के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले थियरी आपको करना है। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी कि इस टाइम पे अगर आपके पास बहुत ज्यादा नोट्स नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढूं, तो इस टाइम पर सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा हेल्प आपको करेगा। और ये नहीं सोचना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आती ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हमें एक्सपेक्ट करके नहीं करना है कि एग्जैक्ट यही प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएगा। बल्कि आपको इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि उसके हेल्प से आपके बहुत सारे जो टॉपिक है कवर हो जाए। जैसे, और कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बोलूंगी कि आपको करने ही चाहिए पेपर 2 में। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको सबसे पहले तो जो थियरी पोर्शन है वो अपना कवर करना है। थियरी पोर्शन आप लोग वीडियोस के थ्रू या नोट्स एंड बुक्स के थ्रू अपना कवर कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कवर करने हैं। दूसरी चीज हमारी आ जाती है पीवाईक्यूज पर। आपको इस टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और कितने साल के पीवाईक्यूज, तो मैं आपको बोलूंगी पेपर 2 में आपको एटलीस्ट लास्ट जो 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज है वो तो जरूर से सॉल्व करनी है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हमने देखा और उसका आंसर कर लिया, ठीक है, आंसर गलत हुआ तो बस चेक कर लिया कि कौन सा सही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने। पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है आपको हर क्वेश्चन को एकदम डेप्थ में यहाँ पर कवर करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को देखो, उससे जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आपको दिया गया है वो कंसेप्ट आपको समझना है। तो आप एक क्वेश्चन में देखो अराउंड आपको 50-50, अगर हम लोग सबसे, अगर मैं मिनिमम भी बात करूं, तो एक पेपर में आपको अराउंड 40 to 50 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो शॉर्ट टॉपिक है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यूज को कवर करना है। जो करेक्ट आंसर है वो पता होना चाहिए उससे और बाकी जो चार ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो कंसेप्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर एक बार आप किसी पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई भी कंसेप्ट आपको पूछा गया है, तो उस कंसेप्ट को एकदम इन डेप्थ में यहाँ पर कवर करो। तो जिससे अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी पेपर में वो उस कंसेप्ट से क्वेश्चन दिखे, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, या उसका जो आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो लास्ट 10 ईयर्स की जो पीवाईक्यूज हैं वो हमें अच्छे से एकदम डेप्थ में यहाँ पर कवर करने हैं। और 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज आप कर लेते हो तो ये
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है जो आपको देंगे। इसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है, जैसे आपने इग्निशन बैच अगर देखा है जो आपके लिए जून एग्जाम के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो इग्निशन बैच में मैंने आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने प्रॉपर क्लासेस ले दिए हैं, तो वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दिया है तो उस क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आपके पास खुद के अपने कोई भी नोट्स नहीं है या खुद का अपना कोई कंटेंट नहीं है, तो आप ये जो इग्निशन बैच है उसको यहाँ पर ले सकते हो, और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो पूरा थियरी है, कंसेप्ट है, वो भी सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो इग्निशन बैच को ले सकते हो, अदरवाइज आपको सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब बच्चों का ये डाउट आता है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करिए एनटीए की। अगर आप नॉर्मली भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारे जो पेपर्स हैं मिल जाएंगे। आंसर की फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट वो भी आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हमें करने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड चीज हमें आती है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने कर लिए, प्लस इसके साथ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स आपको बताते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो, तो जैसे इग्निशन बैच में मैंने आपको बताया है कि एक अगर आप हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई प्रीवियस या पेपर में अगर कोई क्वेश्चन हमने देखा है तो उस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अब इस टॉपिक से हमारा क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपके टीचर्स हैं या अगर किसी फ्रेंड्स के साथ आपको पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज हमें प्रिपेयर करने हैं इस तरह से, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो हमें करने हैं। और इसके अलावा आप लास्ट ये जो 50 डेज है इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो सेट एग्जामिनेशन होते हैं इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सोशोलॉजी में गेट एग्जामिनेशन होता है तो इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग देखें जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहां के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे एसयू है हमारा, जेएनयू वगैरह, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जैसे आरपीएससी हमारा हुआ था, एमपीपीएससी का हुआ था, तो इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, सीयूईटी एग्जामिनेशन, सीयूईटी पीजी जो एग्जामिनेशन है इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अगेन अगर आप कोर्सेज लेते हो तो वहां पे ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन देखना, उनकी आंसर की देखना, तो वो आपका खुद का एफर्ट है। बट अगर आप कोर्सेज लेते हो तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो एमसीक्यूज हमें जितना हो सके डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चंस है ट्राई करो कि डेली मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन तो हमें करने ही है मिनिमम, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप डेली अराउंड 50 क्वेश्चन कर लेते हो, 50 to 100 क्वेश्चन, तो आपका जीआरएफ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर लास्ट 50 डेज में आप करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा एफर्ट आपको करनी पड़ेंगे और स्मार्टली सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आ जाती है पेपर 2 में जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आपको कवर करना है। एक प्रॉपर लिस्ट अपनी बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, जैसे मैंने अपने कोर्स में आपको प्रोवाइड किया है। हर यूनिट के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, हर टॉपिक के साथ मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको मतलब फैक्ट्स की सारी जो लिस्ट है वो मैंने प्रोवाइड किया है। जो हैंडबुक आपको मिलता है उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें दी हैं कि कौन सी, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी एक्ट्स एंड लॉज वगैरह हैं, हमारे बुक्स हैं, हमारे ट्राइब से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डेटा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सेंसस वाला भी काफी हद तक डेटा है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोपाउंडर की लिस्ट होनी चाहिए, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है। तो काफी हद तक जो क्वेश्चन है वो हमारे इन्हीं सारे फैक्ट से कवर हो जाते हैं। अब बच्चों का यही आता है कि मैम फैक्ट्स याद नहीं होते, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, डेली रिवीजन आपको इसका करना पड़ेगा। एक प्रॉपर लिस्ट अपनी बनाओ जहाँ पे सारे फैक्ट्स आपके नोट डाउन हो, और उन फैक्ट्स को आपको यहाँ पे कवर करना है, डेली आपको पढ़ना है। अगर आप डेली उन्हें ये सोच के मत बैठो कि आज मुझे इतने याद करने, इतने याद करने, ऐसा नहीं होगा। बस डेली आपको अपना एक टारगेट बना लेना है कि अगर मेरी ये बुक है इसमें सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो इन्हें मुझे एटलीस्ट डेली रीड करना है। अगर आप डेली भी किसी चीज को रीड करोगे, अगर लगातार 50 डेज आप किसी चीज को रीड करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज आपको याद नहीं होगी। बस प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे जागते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम लोग याद कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। 50 डेज हैं तो डे 1 से लेके डे 50 जब तक
तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, आपको डेली ये जो फैक्चुअल पोर्शन है इसे रीड करना है, तो अपने आप ये जो चीजें आपकी याद हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ निमोनिक वगैरह आप बना सकते हो, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में ये जो बुक्स वगैरह हैं उनको आप याद कर सकते हो। तो बस यही तरीका है जिसको आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सो पेपर टू के लिए ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। मेन चीज़ है इस टाइम पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में हमें नहीं आना है। इस टाइम पे जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करेंगे कि अननेसेसरी बुक्स की क्रोनोलॉजी में हम लोग लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या नए नए जो टॉपिक है वो पढ़ने लग जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में कवर करनी है। पहले अपने जो बेसिक्स हैं वो आपको सारे क्लियर करने हैं, और फिर ये अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप बाकी की चीज़ें भी बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्लस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी चलती ही रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि एनटी आप कुछ भी पूछ रहे हैं। अभी भी आप देखो, अगर ध्यान से आप पेपर एनालाइज करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में ही आपको दी गई हैं। बस वो सिलेबस ऐसा है कि जिसे इन डेप्थ में हमें कवर करने की ज़रूरत है, और आपको एप्लीकेशन बेस्ड या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लाइन आप बुक में पढ़ो एग्जैक्टली वही आपको मिल जाए, या जो कोर्स में आप पढ़ रहे हो वही आप मिल जाए। बस आपने जो नॉलेज गेन किया उसको आपको करेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से आएगी। तो डेली हो सके जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो ये चीज हमें करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेपर वन की। पेपर वन को आपको कैसे तैयार करना है, तो देखो पेपर वन में भी हमारा कुछ ना कुछ टारगेट होने चाहिए। पेपर वन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ हाई टारगेट करें, क्योंकि ये जनरल पेपर है तो आपको थोड़ा उस तरह से तैयार करना है। तो ये तो मैं आपको कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप 40+ या 45+ क्वेश्चन है पेपर वन में टारगेट कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था वही मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पेपर वन में 35 to 40 अराउंड क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, मतलब 40+, 41, 42 चला जाता है, तो वो मोर देन इनफ है। बट मिनिमम 30 तो आपको करने ही करने हैं। 30 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज लिख के ले लो आपका नहीं होगा। 30 से नीचे तभी हो सकता है जब आप पेपर वन पेपर टू में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर कर रहे हो। तो वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होता कि आप पेपर टू पे बहुत ज्यादा बर्डन दे दो, पता चले पेपर टू पे इतना बर्डन दे दिया और पेपर टू कुछ ऐसा आ गया तो पेपर टू भी हमारा गया। और हो सकता है कि पेपर वन आप कर सकते थे लेकिन वो खुद से आपने छोड़ दिया है, तो वहां पर भी आप मात खाओगे। तो बेटर है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करो। मिनिमम 30 तो पेपर वन में ट्राई करने ही करने हैं, उससे नीचे आपको नहीं जाना है। अगर आप 35 to 40 की रेंज में आ जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा स्कोर है, और आप पेपर वन और पेपर टू का अगर आप साथ में तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अब बात ही आती है कि पेपर वन की तैयारी कैसे करनी है। तो पेपर वन में मैं अगर आपको बोलूंगी, अगर आप कर सकते हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर वन के, आप जो टॉप 50 टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर निकाल सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो टॉप 50 टॉपिक्स हैं, आई थिंक 50 टॉपिक्स मोर देन इनफ है पेपर वन के लिए, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो 50 टॉपिक्स। लेकिन आपके ऐसे होने चाहिए कि इसमें से आप अपने जो 35 to 40 क्वेश्चन है वो सही कर सको। तो बहुत वाइजली आपको अपने ये जो टॉप 50 टॉपिक्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, और इनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। 50 डेज आपके पास में, रोज का अपना एक टॉपिक पढ़ो और उसको कवर करो। आप कुछ दिन ऐसा भी होगा कि आप एक दिन में 2 टॉपिक भी कवर कर सकते हो, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो पेपर वन में टॉप 50 टॉपिक्स निकालो जो आपको सभी पेपर, जैसे अदिति मैम आपको बताने वाले अभी कि पेपर वन के टॉप 50 टॉपिक्स क्या है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, पेपर वन पे इस टाइम पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ने जाओ। और पेपर वन में हमेशा जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो है पीवाईक्यूज। पेपर वन आप, मैं तो बोलूंगी कि पीवाईक्यूज पढ़कर भी आप पेपर वन यहाँ पर इजीली कवर कर सकते हो, या अपने 35+ जो क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो। तो पेपर वन में हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं, देखो अगर आपका बिल्कुल ऐसा है कि पेपर वन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, कि आपके 15-20 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो मैं आपको बोलूंगी लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। और जैसा मैंने पेपर टू में बताया कि हर क्वेश्चन को डेप्थ में कवर करना है, हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया गया है उसको आपको डेप्थ में कवर करना है, तो उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपका बहुत ही ज्यादा वीक जा रहा है पेपर वन, तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप 20-25 वाली रेंज में आ रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर हैं वो आप कवर करो। बट ऐसा नहीं कि 3 ईयर्स में से एक दो पेपर, 3 ईयर्स में आप जानते हो पेपर वन हमारा शिफ्ट में होता है, तो आप टॉप 10 या 15 सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर वन आप निकालो। ऑफिशियल वेबसाइट से आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, 10 to 15 जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो आप ले लो, उनका पेपर वन आप देख सकते हो, और उन सभी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर 3 ईयर्स के भी 10 से 15 सब्जेक्ट के आप सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी आप डेली सॉल्व करते हो, तो बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प कर सकता है। तो पेपर वन में लास्ट 3 ईयर्स के पेपर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे।
और लास्ट 3 इयर्स में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो आप करो। प्लस जो अभी अगस्त 2024 में जो हमारे टॉपिक्स पूछे गए थे या जो दिसंबर एग्जाम में टॉपिक्स पूछे गए थे, उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसमें जो न्यू कॉन्सेप्ट हमें पूछे गए हैं उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है। तो पेपर वन में इस टाइम पर मैं तो बोलूँगी पेपर वन में आप रेदर देन थियरी पढ़ने जाओ, उससे बेटर है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आप अपना जो सिलेबस है पेपर वन का कवर कर सकते हो, क्योंकि पेपर वन वास्ट हमारा है और मतलब अलग अलग यूनिट्स अलग अलग फील्ड है हमारी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट पेपर टू में आपको जो थियरी पोर्शन है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर वन में ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, पेपर वन में डीआई और आरसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाना है। आरसी तो आप मान के चलो कि आपको डेली प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि आपके टोटल 15 क्वेश्चन आरसी के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस पेपर टू में एंड 5 क्वेश्चंस हमारे पेपर वन में हमें पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे जो 30 मार्क्स है वो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो आरसी तो अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये 30 मार्क्स, अगर आप आरसी सोचो अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो या चलो एक आध गलत भी होता है तो भी आप अराउंड 28 to 30 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स है। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट किया है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। तो आरसी को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेली अपना टारगेट बना लो कि 1 या 2 आरसी तो मुझे करने ही है। 50 डेज आपके पास है, आप 100 आरसी सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और आरसी हमेशा आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि कॉम्प्रिहेंशन हम लोग मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बुक से सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम हमें सीबीटी मोड में देना होता है तो फिर वहीं पर हमारी सारी गड़बड़ हो जाती है। तो बेटर है आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी आप सीबीटी मोड में करो, तो आपको जो स्क्रॉलिंग की हैबिट है वो आपकी अभी से हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने भी जैसे 2 अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट जो था उसमें अराउंड 40 to 50 डेज मेरे पास थे। तो डेली आरसी मैंने किया है, सीबीटी मोड में किया है, विदाउट फेल डेली आरसी और डीआई मैंने किया है। उसी की वजह से मैंने यहाँ पर मतलब डीआई में भी अगर आप सही कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। 40 मार्क्स आप अपने डीआई और आरसी से स्कोर कर सकते हो। चलो डीआई में आपके 5 आउट ऑफ 5 नहीं भी हो रहे हैं, बट एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो ट्राई करो। अगर डीआई को आप कंप्लीटली छोड़कर जा रहे हो तो आप खुद से अपना जेआरएफ छोड़ रहे हो, और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप यहाँ पर कर रहे हो। सो डीआई को हमेशा फोकस करना है। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है डीआई तो सेम मैं बोलूंगी हाई लेवल डीआई से मत स्टार्ट करो। 2019 का पेपर देखो, क्योंकि 2019 से सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था। सो 2019 का पेपर देखो, वहां पर जो डीआई हैं पहले उनको सॉल्व करो। जब वो डीआई आपको आने लगे फिर आप धीरे धीरे जो ये जो न्यू पैटर्न के जो डीआई पूछे जा रहे हैं, थोड़े से लेंदी डीआई पूछे जा रहे हैं, उसको आप यहाँ पर प्रिपेयर करो। बट डीआई और आरसी डेली बेसिस पर तैयार करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। इसके अलावा पेपर वन में जैसा मैंने बताया जो टॉप 50 टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पे मेजरली फोकस करो, तो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। इस तरह से आपको जो अपने ये मैंने आपको 35 डेज का प्लान बताया कि 35 डेज में आपको किस तरह से सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। अब लास्ट जो 15 डेज हमारे पास आ जाते हैं उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि 50 डेज का प्लान मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो 35 डेज में तो सारा आपको अपना जो रिवीजन है वो करना है, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। अब लास्ट के जो 15 डेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। लास्ट 15 डेज में सिर्फ जो मॉक टेस्ट है वो हमें प्रैक्टिस करने हैं, और यहाँ पर जो बाकी का रिवीजन है, मतलब जैसे एक बार आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए फिर उनको आप रिवाइज भी करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेटर रहेगा। तो लास्ट 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट हमें करने और रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका जेआरएफ क्लियर करा सकती है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। मिनिमम तो आपको 10 to 15 मॉक टेस्ट तो करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन में, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये चीज जरूर करो। और मॉक टेस्ट हमेशा सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करनी है। सीबीटी मोड में अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका नहीं होगा जेआरएफ, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आने वाली है। तो हमेशा सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट अपने प्रैक्टिस करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है हमारा। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने हैं, लगा के 3 आवर्स आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि मैम मॉक टेस्ट का क्या है, ये तो हम लोग वैसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व करते
करते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता। वो माहौल है, वो एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक टेस्ट आपको समझ नहीं आता कि हम कहाँ से सॉल्व करें, तो मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं। जेआरएफ अड्डा पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। सो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, वहां पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के। तो थ्री जो 150 क्वेश्चंस हैं उसको आप साथ में सॉल्व करो, तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट में जितना स्कोर कर रहे हो उस अकॉर्डिंग फिर आपको पता चलता है कि आप फाइनल एग्जाम में कितना स्कोर करो। और आपका जो मॉक टेस्ट का स्कोर है उसी के अराउंड हमारा फाइनल एग्जामिनेशन का भी स्कोर रहता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मॉक टेस्ट में अगर आप मान के चलो कि आप 230 स्कोर कर रहे हो, तो आप इसके अराउंड 220 मार्क्स हैं जो आप फाइनल एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट में हमेशा जो टारगेट है वो अपना हाई रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फेमिलियर भी होते हैं हमारे मॉक टेस्ट में, तो वो चीज़ें ईजी होती हो जाती हैं हमारे लिए। बट आपको मॉक टेस्ट में अपना जो टारगेट है वो हाई रखना है, तो जिससे आप जो फाइनल पेपर है उसमें इस अराउंड स्कोर अपना कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपका लास्ट 50 डेज का प्लान होना चाहिए। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया है कि लास्ट 50 डेज में हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्जाम हमारा और डिले होता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि अराउंड मिड नवंबर तक हमारे पास डेट्स आ ही जानी चाहिए। अगर एनटीए टाइम से काम करे तो मेरे अकॉर्डिंग मिड नवंबर तक डेट्स आ जाएंगी एग्जामिनेशन की। अगर नहीं आती हैं तो हम लोग देखेंगे, बट मिड नवंबर तक आप मान के चलो कि डेट्स आपके पास होंगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम आप मिलेगा उसमें आप और रिवीजन कर सकते हो। कुछ न्यू टॉपिक्स अगर आपको टाइम मिलता है तो वो आप एड ऑन कर सकते हो, और सबसे बेस्ट अपना रिवीजन कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि मैम हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स हमने कर लिए हैं, बट फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम मुझे खुद पता है, बट वो यही है कि अगर मैं एज अ टीचर ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक है जो हमारे एंड से होती है, जिस वजह से नहीं होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं जो पेपर 2 को बहुत ज़्यादा फोकस अपना करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पेपर 2 की तैयारी की है, हमेशा वो अच्छा स्कोर करते हैं पेपर 2 में, बट वो पेपर 1 पे उतना फोकस ही नहीं कर रहे हो। फिर वो बोल रहे हैं कि मैम हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है बट हमारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आपको पेपर 1 पे भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पेपर 2 में सारे एफर्ट कर रहे हो, पेपर 1 को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आपका नहीं होगा एग्जामिनेशन क्लियर। तो पेपर 1 का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऐसा नहीं है। तो पेपर 2 को तो आपको फोकस करना ही है, बट साथ में पेपर 1 को भी लेकर चलना है। और ये मिस्टेक भी नहीं करनी। अब कुछ ऐसे लोग हैं वो ये मिस्टेक भी करने लगते हैं कि पेपर 1 को ही सारा टाइम दे रहे हैं, पेपर 1 में ट्राई कर रहे हैं 80-90 क्वेश्चन ट्राई करने का, और पेपर 2 को छोड़ रहे हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर है, तो डेफिनेटली आपको उसे ज़्यादा टाइम देना है। अगर आप दिन में 8 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो आपको 5 आवर्स पेपर 2 को देने हैं, 3 आवर्स अपने पेपर 1 को यहाँ पर देने हैं। इतना तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है ही यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो इसके अलावा हमारे जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो भी हो जाते हैं। तो अराउंड 10 to 12 आवर्स मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो या बहुत ज्यादा आपका मिस हो रहा है तो आपको 10 to 12 आवर्स देने पड़ेंगे इस टाइम पर। और ये जो 10 to 12 आवर्स अगर आप देते हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हो। और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया है, बहुत कम मार्जिन से आप रह रहे हो, तो आप ये जो टाइम है कम कर सकते हो। बट ये जो टाइम आप दे रहे हो, सपोज आप 6 आवर्स भी दे रहे हो, तो स्मार्टली अपना जो टाइम है वो देना पड़ेगा। तो 4 आवर्स आप पेपर 2 को दे सकते हो, 2 आवर्स अपना पेपर 1 को आप दे सकते हो, या फिर 3.5 आवर्स हम लोग पेपर 2 को, 2.5 आवर्स पेपर 1 को। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो बट आपको स्मार्टली यहाँ पे प्रिपेयर करना है। जितना हो सके रिसोर्सेज अपने इस टाइम पे लिमिटेड रखो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सोचो कि मैं दुनिया भर की वीडियोस देख लूँ, सारे वीडियोस देख लूँ, सारे चीज़ें कवर करने लग जाऊँ, तो आपका नहीं होगा। सब कुछ आप इस टाइम पे नहीं पढ़ सकते, ये चीज़ आपको खुद से समझनी होगी। अगर इस टाइम पे आप सोचो कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ, सारी चीज़ें ट्राई कर लूँ, तो आप नहीं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते। तो बेटर है सब कुछ ट्राई करने के पीछे मत भागो, सारे जो भी न्यू चीज़ आ रही है उनकी तरफ मत भागो। पहले अपना जो बेसिक्स है, बेसिक्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे वो उतना ज्यादा हेल्प आपको करेगा। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करोगे वो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग जो अप्रोच है वो सीख जाते हो। अगर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपने सीख ली, तो अगर न्यू टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप कहीं ना कहीं आंसर कर लेते हो, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपने की है। तो चॉइस एलिमिनेशन वगैरह आप सीख जाते हो, या कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही जाता है अधिकतर टॉपिक्स का। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हमें सीखनी है, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये एक गेम प्लान था या ये एक तरह से स्टडी प्लान था जो आप लास्ट 50 डेज में यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर राइट गाइडेंस की। आपके अगर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी हेल्प भी आप ले सकते हो। कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर, मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ 3 PM पर। इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी हम लोग ट्राई करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कवर करें। यूट्यूब पे मेरा फोकस इस टाइम पे मोस्टली रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं। बाकी अगर आपको थियरी और बाकी चीजें रिवाइज करनी है तो उसके लिए कोर्सेज आपको अवेलेबल है। और अभी जैसा मैंने बताया, अभी आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो बहुत कम मार्जिन से अगर आप इस एग्जामिनेशन को मिस कर रहे हो, जैसे 180 मार्क्स हैं बट आप सिलेक्टेड नहीं हो, तो 20% स्कॉलरशिप दी जा रही है। 190 प्लस मार्क्स हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, सो 30% स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। 200 प्लस मार्क्स हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, सो 50% स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप करो। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हो तो आप सोचो कि ये जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो सैलरी आपको मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, या जो फेलोशिप अमाउंट आपको मिलेगा जीआरएफ क्लियर करने के बाद, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो इस बार दिवाली पे ट्राई करना कि एक ड्रेस हम लोग कम ले लें या थोड़े पटाखे कम चला लें, तो बट सही जगह अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करो, तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा और बहुत अच्छा रिटर्न है। ये मेरा प्रॉमिस है जो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चाहें तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 जैसे मैंने बताया, सारा जो कोर्सेज है, जैसे यूनिट 6 हमारी कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट एक क्लास हमारी बची है। दिवाली के बाद से यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा जो, और 7, 8, 9, 10 काफ़ी शॉर्ट यूनिट्स हैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो इन यूनिट्स के भी जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो मैं पहले की यूनिट्स में कवर कर चुकी हूँ। तो ये यूनिट्स हम लोग नवंबर में कंप्लीट कर लेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा थिंकर्स वगैरह हैं वो हम लोग कवर कवर करने वाले हैं नवंबर में। तो मेरा जो कोर्स है वो 1 दिसंबर से पहले पहले अराउंड 25-20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा एक मंथ रहेगा जहाँ पे पेड क्लासेस में रिवीजन आपको चलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप कोर्स लेते हो, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 2x स्पीड पे क्लासेस देख सकते हो। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हो। अभी मंडे को मैं आपके लिए पेड क्लासेस में भी पूरा स्टडी प्लान है वो देने वाली हूँ, क्योंकि पेड क्लासेस में आपके पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो वहां पर मैं अलग तरह से आपको स्टडी प्लान पूरा दूंगी कि कैसे हम लोग अब ये जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे रिवाइज करना है, या जो बिगनर्स हैं जो अभी फर्स्ट टाइम दिसंबर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी ये जो स्टडी प्लान है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 50 डेज में हम लोग कैसे तैयारी करनी है। तो बहुत ज़्यादा जो एफर्ट है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ इस बैच में। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, आप खुद से सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपका मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो जाती है। क्रैश कोर्स आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, इंटरव्यू और गाइडेंस के लिए हैंडबुक आपको मिल जाती है, जो इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स आपके पास नहीं है बट रिवीजन करना है, तो हैंडबुक आपको मिल सकती है। हैंडबुक है, टेस्ट सीरीज है, या 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहो तो ये चीज़ें भी आप अलग से यहाँ पर परचेज कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपनी हैंडबुक यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, ये मेरी हैंडबुक है सोशियोलॉजी की। इसमें आपको पूरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, बहुत सारा जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा, जैसे ट्राइब्स वगैरह की जो लिस्ट है, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है, वो सब आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, अलग से भी आप ये हैंडबुक है परचेज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारी जो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी हमारे कोर्सेज में आपको स्टडी प्लानर, टॉपिक वाइज कोर्स सब मिलता है। तो कोर्सेज अगर आप लेते हो तो आपको खुद से बहुत कम एफर्ट करनी पड़ेंगी, खुद से बस आपको रिवीजन करना है और अपना सेल्फ स्टडी करना है। बाकी जो सारा कंटेंट वाला है वो आप काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती हो, तो ये सबसे मेजर टाइम है जो आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। तो थोड़ा सोचो इस बारे में। अगर आप राइट चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो और राइट टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट आप कर लेते हो, तो मेरे कोर्स में मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, और जो चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं।
तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाती है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए और इस तरह के स्ट्रेटेजी सेशंस हैं वो लेकर आ सकती हूँ। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा है, सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए है, कोई सजेशन आपका है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।